गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप कैसे हैं? आपका स्वागत है क्लास 7th का ज्योग्राफी लेसन 5 वाटर। इससे पहले हम लेसन 4 पढ़ रहे थे एयर, हमने देखा उसको। आज हम लाइफ को सर्वाइव करने वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको बोलते हैं वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। तो आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में अध्ययन करने वाले हैं जिसके बिना लाइफ, चाहे कोई भी लिविंग बींग्स हो, ह्यूमन बींग्स, एनिमल बींग्स या प्लांट किंगडम, किसी की लाइफ जो है सर्वाइव नहीं हो पाएगी। तो आज हम ऐसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वाटर के बारे में। देखते हैं पहले इसका इंट्रोडक्शन। वाटर है क्या, वाटर किसको कहते हैं, या वाटर के शब्द सुनने से हमारे मन में, आपके मन में कौन सी विचार आती हैं, हम आज इसको देखने वाले हैं कि वाटर कितना इंटरेस्टिंग और जब ज़्यादा हो जाए तो डैमेजिंग फैक्ट है हमारे लाइफ के लिए। हम चर्चा करेंगे इस पॉइंट पे टॉपिक बाय टॉपिक। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको हर एक चीज़ की जानकारी जो है क्लियरली मिल सके। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है बच्चों के बारे में कि व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर दैट इमेज कम टू आवर माइंड, योर माइंड, यू थिंक ऑफ रिवर, द वाटरफॉल्स, the pitter of water drops, water in your taps, children love the float paper boats। that means जब वाटर की बात करते हैं तो हमारे मन में तरह तरह की बातें आती हैं वहाँ जहाँ वाटर हमने देखा है, जहाँ रिवर है, पॉन्ड है, लेक है, आपकी टैप है, रेन वाटर है। तो यहाँ मान जाती है कि वाटर ऐसा होता है। ये जब हम बचपन में थे तो कितना मज़ा आता था, रेन वाटर होती थी तो कागज़ की नाव बनाकर हम लोग उसको फ्लॉट करते थे। आपको याद होगा, मुझे भी याद है। तो बहुत इंटरेस्टिंग बातें थी। आइए देखते हैं ये होता क्या है और ये वाटर जाता कहाँ है। जब रेन होता है तो हमारे अर्थ पे, हमारे अगल बगल बहुत पानी भर जाता है, लेकिन ये वाटर फिर सम टाइम बाद ये वाटर कहाँ जाता है, ये सोचने वाली बात है। देखते हैं हम लोग आगे पॉइंट में। द सन हीट कॉज इवापोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर। और जबकि जब वर्षा का वाटर हमारे अर्थ पे आता है तो सन हीट की वजह से जो है वाटर जो वेपर होता है, चाहे किसी वाटर बॉडीज का हो, चाहे वो लेक का हो, पॉन्ड का हो, वेल का हो, ओशियन का हो, रिवर का हो, ठीक है, या जो ऑन ग्राउंड लैंड होता है उसका वाटर क्या होता है, वेपर बनता है और ऊपर जाता है। देन द वाटर वेपर कूल डाउन, और वेपर ऊपर जाकर के ठंडा हो जाता है। इट कंडेंस और संघनन करता है एंड फॉर्म द क्लाउड्स और बादल का रूप ले लेता है। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ द रेन, स्नो एंड स्लीट। और यही जो वेपर रहता है ठंडा होकर के वर्षा के रूप में गिरता है, स्नो के रूप में गिरता है और फॉग के रूप में भी गिरता है। ठीक है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूसली या कंटिन्यूली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। यानी जो वाटर प्रोसेस है, वेपर बनना, फिर क्लाउड बनना, फिर आपको डेंस होकर के रेन बनना, ये जो प्रोसेस है लगातार कंटिन्यूअस जो है चलते रहता है। इसी साइकिल क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। ओके। यानी कि आप जानते हैं कि वाटर का जो ये फॉर्म्स होता है वो 3 फॉर्म में होता है, आपका लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर। ओके। तो लिक्विड में आप जानते हैं वाटर होता है, सॉलिड में क्या होता है, आइस, ठीक है, बर्फ जम जाता है उसका, और गैस में होता है आपका वाटर वेपर। ओके। तो इसको बोलते हैं आवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम, जो हमारी एक वर्थ है, एक टेरेरियम की तरह वर्क करती है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट कंट्री एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। द वाटर यूज टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फॉलोड डाउन द अमेजन रिवर 100 years ago. The major sources of fresh water are the river, pond, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर। हमने वाटर का जो रिवर का जो सोर्स होता है, हमने वाटर कहाँ कहाँ देखा है, तो मेनली आपका पॉन्ड, रिवर, वेल, टैंक, ओके, या अंडरग्राउंड वाटर या फिर ग्लेशियर में होता है। द ओशियन बॉडीज एंड सी कंटेन स्लैंटी वाटर। जो ओशियन बॉडीज होता है या जो सी होता है वहाँ पर साल्टी यानी कि नमकीन जो है वाटर होता है, उसको हम डायरेक्ट ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। द वाटर ऑफ द ओशियंस इज saltly or saline as contain large amount of dissolved salt, और यहाँ पर अधिक मात्रा में नमकीन वाटर मिलता है। मोस्ट ऑफ द साल्ट इज सोडियम क्लोराइड और कॉमन
कॉमन टेबल साल्ट दैट यू ईट, और इसमें बहुत सारे जो साल्ट होता है जो हम नमक उपयोग करते हैं फूड में, वो भी यहाँ से प्राप्त होता है। अब जो सेकेंड पॉइंट हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, इसमें देखा वाटर है क्या, कहाँ पाया जाता है और किस फॉर्म में पाया जाता है, हमने इसको देखा रिएक्शन में। लेकिन अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। ये वाटर जो है 3 फॉर्म में मिलता है, 3 फॉर्म में आपको मेनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के रूप में। तो तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन है कितना परसेंट है और कहाँ कहाँ मिलता है, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज का। ऑल वी नो दैट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्डेड बाई वाटर। देखिए हमारे अर्थ का जो 3/4 पार्ट है वो पूरा वाटर से घिरा हुआ है, फिर भी हम पढ़ते हैं न्यूज़ में वाटर की कमी हो रही है, वाटर स्कार्सिटी हो रहा है। ये कैसे? इफ़ देयर इज मोर वाटर दैन लैंड ऑन द अर्थ, वाई डू सो मैनी कंट्री फेस द वाटर स्कार्सिटी। जब इतना मामले, इतना अमाउंट में हमारी अर्थ वाटर है, फिर भी हम कई कंट्रियों में, अपने ही कंट्री के कई स्टेट में देखते हैं कि वाटर की कमी हो जाती है, ड्रॉट हो जाता है, सूखा होता है, वहाँ कुएँ जो है सूख जाते हैं समर सीजन में, वहाँ वाटर नहीं अवेलेबिलिटी होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या इसका मेन रीज़न है, पढ़ेंगे आगे की वीडियो में। तो इट इज ऑल द वाटर ऑन अर्थ अवेलेबल टू अस। सबसे बड़ी बात है कि जो इतने अर्थ पे वाटर है, क्या वो हमारे लिए अवेलेबल है, क्या हम उसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। द फॉलोइंग टेबल, यानी नीचे एक टेबल दिया हुआ है, आप अपने बुक में देख सकते हैं इस टेबल के माध्यम से कि किस पार्ट में कितना वाटर है और वाटर का जो रेशियो है वो कहाँ पर कितना अमाउंट में है और कौन सी वाटर हमारी यूजिबल है, कौन सी वाटर नॉन यूजिबल है। देखते हैं आपका ओशियन, सबसे जो वाटर होल्डर है, वाटर जो है स्टोर का कैपेसिटी जो है आपका वो ओशियन है। 97.3% जो सालिन, जो कि क्या है आपका खारा या नमकीन वाटर है। नेक्स्ट आपका है 0.2% जो है आइस कैप में है, माउंटेन एरिया पर, माउंटेन रीजन में जो है ये बर्फ के रूप में जमी हुई वाटर आपको 2% मिली। बाकी बची आपको 0.7% जो वाटर है वो अलग अलग फॉर्म में है, और जैसे ग्राउंड वाटर है 0.68% है। फ्रेश वाटर लेक में जो है, लेक एंड इनलैंड सी में है जो है आपका, वो आपका है 0.009%। साल्ट लेक, नमकीन कुछ पानी वाटर के जो लेक्स होते हैं उसे 0.009% है। एटमॉस्फेयर में कुछ है और रिवर में 0.0001% है। यानी कुल वाटर का जो है मात्र हमें कुछ ही परसेंट जो है हम डायरेक्ट उसको कंज्यूम कर, डायरेक्ट उसको यूज करते हैं। 97% वाटर को डायरेक्ट हम कंज्यूम नहीं कर, चूँकि वो कहाँ पाए जाते हैं, ओशियन में। और ओशियन वाटर कैसा होता है, सालिन और नमकीन, साल्टी होता है, जिसको हम डायरेक्ट ड्रिंक नहीं कर सकते हैं। तो आप देखा यहाँ पर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का वो किस तरह से यहाँ पर हम समझ सकते हैं। वाटर इज एब्सोल्युटली इसेंशियल आवर सर्वाइवल, और ये कहने की बात नहीं है कि वाटर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर टैप की सप्लाई वाटर होता है, अगर वो 2 घंटे के लिए नहीं आता है, लेट हो जाता है या कभी डिस्टर्ब हो जाती है सप्लाई, तो हम देखते हैं कि वाटर के बिना हम मतलब ये हम कैसे करें, सुबह उठने से लेकर के शाम को सोने तक जो भी हमारी एक्टिविटी है, चाहे ब्रशिंग करना है, बात करना है, फेस वॉश करना है, कपड़े धोने हैं, खाना बनाने हैं, जो भी वर्क है वो आपको वाटर से ही शुरू होता है। इसलिए कहा था क्या, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। तो हम इसके बिना हम अपने लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो ऑल लिविंग बींग्स हो, चाहे वाटर प्लांट किंगडम हो, एनिमल किंगडम हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो, वो वाटर के बिना, वाटर के ऑब्सेंस में अपनी लाइफ की हम लोग अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंस है। वाटर एलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। नाउ डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज वाटर केयरलेसली। और ये इतना इम्पोर्टेंट होने के बाद भी, इतना महत्वपूर्ण होने के बाद भी हम वाटर को, रिसोर्स को ऐसे डिस्ट्रॉय करते हैं जैसे उसके बिना हम लाइफ में हमारे कोई प्रॉब्लम आई नहीं। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा बिल्कुल अपोजिट है, वाटर के बिना हमारा लाइफ सर्वाइव हम कर ही नहीं सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वाटर सर्कुलेशन, जो वाटर की सर्कुलेशन है, यानी कि वाटर का जो रनिंग वाटर है वो किस रूप में, कैसे और कब सर्कुलेट करता है, हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, आपका ओशियन सर्कुलेशन। तो देखते हैं इसमें देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर, द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज एंड द सी बर्ड, द स्मेल ऑफ द साल्ट in the air and music of the waves. Everything
is so fascinating. Unlike the calm water of the pond and lake, ocean water keep moving continuously. जिस तरह से हम वाटर को देखे हैं कि वाटर एक जादुई की तरह, मैजिकल की तरह जो है, इसमें से सी शोर यानी कि समुद्र के यहाँ जाते हैं, बीच जाते हैं, तो वहाँ की रेत जो सैंड है या सी बर्ड्स हैं या जो उसकी स्मेल है साल्टी, वो गजब की एक आती है और वेव से एक म्यूजिक जैसा, तरंग जैसा लहरें आती हैं जो एक म्यूजिक वेव से कम नहीं होता है। और एवरीथिंग फैसिनेटिंग, जैसे अनलाइक वाटर पॉन्ड वगैरह जो देखते हैं जहाँ शांत होता है, ऐसा वहाँ का नहीं होता है। जो आपका ओशियन वाटर है हमेशा उसमें रनिंग कंडीशंस होता है और ये हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो एक बात आती है कि आखिर वाटर जो है मूव करके जाती कहाँ है? इट इज़ नेवर स्टिल, ये वाटर जो है कभी शांत नहीं रहता है। सी वाटर हमेशा रनिंग कंडीशन में रहता है। द मोमेंट दैट अकर इन ओशियंस कैन बी ब्रॉडली कैटेगरीज एज वेव, टाइड्स एंड करेंट। यानी जो ओशियंस वाटर है उसमें 3 प्रकार की जो है मूवमेंट होती है, मेनली उसको बोलते हैं वेव, टाइड्स एंड करेंट। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वेव्स क्या होता है। तो अगर कभी आप समुद्र के किनारे गए हैं तो आप देखेंगे कि वाटर में जो है लहरें उठती हैं, जो है वाटर जो है अप डाउन आपको दिखाई देगा। इसी अप डाउन की जो वो होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? वेव बोलते हैं। देखते हैं हम लोग वेव के बारे में करते हैं। व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो अ बॉल ऑन द बीच एंड द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, व्हाट हैपन? कभी आप सिंपली अगर आप किसी पॉन्ड के किनारे जाइए जहाँ वाटर का स्टोर है, अगर वहाँ एक कंकड़ लेकर के उसमें उसको डाल दीजिए तो क्या होता है, आप देखें कुछ सर के लिए वाटर का जो लेवल है वो अप डाउन होते हुए दिखता है। ये तो एक छोटा एग्जाम्पल है। और जब तक आप समुद्र के किनारे देखेंगे, अगर आप उसमें बॉल वगैरह कुछ ऐसा चीज़ डालेंगे तो वाटर का जो लेवल क्या होगा, वो अप डाउन होते हुए ऐसा आता है। तो ये क्या है, वास्तव में है क्या? इट इज़ द फन टू वॉच हाउ टू बॉल गेट्स वॉश्ड बैक टू द शोर बाय द वेव व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइज एंड फॉल्स अल्टरनेटली। यानी जो वाटर है कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, ऐसा से वाटर जो है अब जाता है। इसी अल्टरनेटिव जो आपका ये क्या बोलते हैं, जो वाटर का रेज एंड फॉल्स होता है, इसे ही क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं। इसके ही आपको तरंग बोलते हैं। ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जब ये स्टॉर्म्स आते हैं, द विंड ब्लोइंग वेरी फास्ट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ए ह्यूज वेव, जब ये स्टॉर्म आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, ठीक है, मतलब उसको कह सकते हैं तूफान वगैरह, तब ये जो वेव होते हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होते हैं और इनकी जो हाइट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दिस में कॉज ट्रमेंडस डिस्ट्रक्शंस, ये काफ़ी बेतहाशा ढंग से डिस्ट्रक्शन करते हैं, बर्बादी का कारण बनते हैं। एन अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस और द अंडर वाटर लैंड स्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर। यानी जो आपके क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका नेचुरल फिनोमिनन होते हैं, जो डिजास्टर होते हैं, उसमें कई प्रकार की घटनाएं ऐसे देखने को मिलती है। एज अ रिजल्ट अ ह्यूज टाइड वेव्स कॉल्ड सुनामी, और जब यही जो वाटर की जो टाइड्स होती है, वेव्स होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने से क्या बोलते हैं, सुनामी आ जाती है। दैट मे बी हाई एज 15 मीटर्स, यानी कि जो वाटर का वेव जो होता है वो 15 मीटर्स यानी कि नियर 45 फीट जो है हाइट जा सकती है। द लार्जेस्ट सुनामी इवर मेजर्ड वाज 150 मीटर, सबसे जो आपको हाईएस्ट सुनामी है वो 150 मीटर की रिकॉर्ड की गई है पर आवर की, ठीक है। द सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे कंट्री जो कोस्टल एरिया है तमिलनाडु वगैरह का इंडियन ओशन में, तो काफ़ी वहाँ डैमेजेज हुआ था। इसमें आपका इंदिरा पॉइंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज आफ्टर द सुनामी इतनी थी कि जो हमारा आइलैंड और अंडमान निकोबार जो है वो काफ़ी क्या होता, पानी में समुद्र वाटर में वो डूब गया था, सबमर्ज हो गया था। ओके, आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है टाइड्स, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।